हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं गिर्रास न्यूज़पेपर को। और ये अक्टूबर माह का थर्ड एडिशन है। इसको हम कवर करेंगे, ठीक है। और इसमें जानेंगे जैसे कि आपका पेपर 1 होता है उसमें किस तरह से आपके यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं करंट अफेयर से संबंधित। और आपका जो मेंस अलाइड का एग्ज़ाम होगा या आपका एचएस 2025 का जो मेंस का होगा उसमें किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है या किस तरह से आपने यहाँ से फैक्ट लेने हैं, तो मैं आपको नोट करवाऊंगा। तो शुरू करते हैं। न्यूज़ के साथ देखेंगे किस न्यूज़ से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले न्यूज़ दी गई है आपके पास, देवताओं के नजराने में 5 और बजंतरियों के मानदेय और दूरी भत्ते में 20-20% की बढ़ोतरी की गई। तो यहाँ इस न्यूज़ से आपके लिए कोई भी मोस्ट क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। तो इस न्यूज़ से कोई भी क्वेश्चन आपके लिए नहीं बन सकता क्योंकि ये कुछ ऐसे ही है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, दूसरी न्यूज़ से बात करेंगे। सुविधा दूसरी न्यूज़ है इसमें जो आपके लिए मोस्ट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें है जैसे कि शिक्षण संस्थान खोलना लक्ष्य नहीं, सुविधाएं जुटाना आवश्यक है। यहाँ से भी कुछ खास नहीं है वैसे तो, परंतु ये है कि जो आपकी हिमाचल सरकार है वो क्या है, जो आपके जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के उपलक्ष्य के ऊपर कदम बढ़ा रही है, ठीक है। तो ये है। उसके बाद अगली न्यूज़ है ऊहल परियोजना चरण 3 में शीघ्र आरंभ होगा विद्युत उत्पादन। ये मोस्ट है आपके लिए, ठीक है। ऊहल की बात की गई है तो जोगिंद्रनगर मंडी में विधानसभा क्षेत्र में प्रवास के दौरान ऊहल परियोजना के तृतीय चरण का निरीक्षण किया गया, ठीक है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को पूरा करने के लिए धन की कमी आड़े नहीं आनी चाहिए। तो इसमें कितना स्वारण गारंटी के रूप में इसे 85 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए, ठीक है। 85 करोड़ रुपए से स्वीकृत किए गए, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। और मार्च 2024 में से 100 करोड़ रुपए की परियोजना को प्रदान किए जा चुके हैं, ठीक है। ये कुछ फैक्ट आपने ध्यान में। नेक्स्ट है कुल्लू में 102 करोड़ की परियोजना के उद्घाटन और शिलान्यास किए गए। ये भी कुछ खास नहीं है। भुंतर में 4.56 करोड़ से बनेगा डबल लेन पुल, ठीक है। ये भी कुछ मोस्ट नहीं है आपके एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट है प्रदेश में निवेश के अवसरों का किया जा रहा है विस्तार। ये भी आपके लिए कुछ खास नहीं है, ठीक है। कुल्लू के दशहरे के उपलक्ष्य के ऊपर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गत दिनों क्या किया कि जो इस बैठक में इन्होंने, इसमें काफ़ी देशों से व्यक्ति आए थे, जैसे उज्बेकिस्तान से आया था, तंजाकिस्तान से आया था, कजाकिस्तान से आया, ब्रुनई के राजदूत आए थे और रूस तथा गुयाना के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस जो दशहरा हुआ कुल्लू में आपका, उसके उपलक्ष्य पे इन्होंने भाग लिया, ठीक है। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पर्यटन, हरित ऊर्जा और डाटा स्टोरेज, खाद्य प्रसंस्करण और अन्य सतत ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित किया। तो ये कुछ खास नहीं है। इसमें 3 क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं। एक तो प्रदेश सरकार ने वर्ष 2027 तक हिमाचल को आत्मनिर्भर और 2032 तक समृद्ध राज्यों में शामिल करने का लक्ष्य रखा है और 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य में स्थापित करने की दिशा में मिशन मोड पर काम कर रही है। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो 3 क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने इस न्यूज़ से। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 3.5 करोड़ का अनुदान दिया गया। तो ये भी कुछ खास नहीं है आपके लिए। प्रदेश सरकार ने केंद्र से उठाया भुब्बू जोत टनल मामला, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। तो ये उन्होंने कहा कि भुब्बू जोत टनल का मामला है, ये प्रधानमंत्री के सामने इन्होंने उठाया। तो ये भी कुछ खास नहीं। इसमें आपने एक ध्यान में रखना है कि देई 2.0 कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। मंडी जिले की बेटियों के सशक्तिकरण के लिए देई 2.0 कार्यक्रम शुभारंभ किया गया। इसमें क्या है कि इसमें 7 बच्चियों को सम्मानित किया गया जिसमें 10-10 हज़ार रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। तो ये भी कुछ आपने ध्यान रखनी यहाँ से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे बात कर लेते हैं यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं। जैसे आपका पौंग झील से होगा पर्यटन विस्तार का सूर्योदय। तो ये आपका मेंस, जो आपका मेंस का एग्जाम होगा उसमें यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है मजदूरों के लिए कल्याणकारी साबित हो रही है कामगार कल्याण बोर्ड की परियोजना। तो कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से कामगारों के लिए परियोजनाएं क्या हो रही है, इनके लिए ये कल्याणकारी साबित हो रही है, ठीक है। इसमें क्या किया, एक वर्ष में जिले में 667 कामगारों को दिए गए लगभग
2,91,00,000 के वित्तीय लाभ दिए गए। तो ये भी आपने इसमें ये पूछा जा सकता है 2024 तक, अगस्त 2024 तक जिले में 683 नए श्रमिक पंजीकृत किए गए और 667 कामगारों को विभिन्न योजना के तहत लाभान्वित किया गया। ठीक है, ये कुछ आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें क्या क्या जो दिए जाते हैं लाभ, इस पे भी देख लेते हैं। जैसे कि 2,985 श्रमिकों को इंडक्शन हीटर मिला और 219 को साइकिलें मिली, 1,306 को सोलर लैंप मिला, 325 को वॉशिंग मशीन मिली। तो ये इस तरह से मिलता है इसमें जो लाभ मिलता है। ठीक है, और जैसे पाइपें होगी, टावर हो गए, इसमें दिए गए हैं, इस तरह से इसमें लाभ मिलता है कामगारों को। ठीक है, नेक्स्ट पोंग बांग की बात कर लेते हैं। ये भी मेंस के लिए आपने यहाँ से फैक्ट लेने हो गए, नोट करने होंगे, वो कर लेना आपने। ठीक है, ठीक है, ये भी कुछ खास नहीं है यहाँ से। नेक्स्ट न्यूज़ में आ जाते हैं। बीपीएल परिवार की बेटियों की शादी में सहायक मुख्यमंत्री शगुन परियोजना योजना मुखिया जो ये अपना योगदान निभा रही है। ठीक है, इसमें बीपीएल लड़कियों और महिलाओं के विवाह अनुदान के लिए मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत सैकड़ों बेटियों को आर्थिक मदद मुहैया करवाई गई। अब इसमें यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसमें 31,000 रुपये दिया जाता है, बीपीएल परिवार को दिया जाता है। ठीक है, आर्थिक सहायता खुशियों का शगुन साबित हो रही है। जिले में इस वित्त वर्ष में अभी तक 190 लाभार्थियों को 58,90,000 रुपए खर्च किए चुके हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में ये मिला है। ठीक है, 23-24 जबकि वित्तीय वर्ष 23-24 की बात की जाए तो 475 लाभार्थियों को मिला, और जबकि 24-25 की बात की जाए तो इसमें कितना मिला, 190 को मिला। तो ये दो क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये जो 475 का आंकड़ा है 2023-24 के बजट से संबंधित है, और 2024-25 में कितने लाभार्थी अभी तक, 190। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ठीक है, आयु कितनी है इसमें, 18 वर्ष से लेके होनी चाहिए। ठीक है, और ठीक है, इसमें चेंज भी हो सकता है क्योंकि वर्तमान में जो आयु है 21 वर्ष की गई, तो इसमें चेंज हो सकता है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट बन जाएगा आने वाले टाइम में। नेक्स्ट न्यूज़ है आपके पास, जैसे कि इसमें दी गई है, बेहतर संपर्क सुविधा सृजन में लोगों के जीवन में सुगमता ला रही है प्रदेश सरकार। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए 2,240 करोड़ का प्रावधान किया गया। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनाया जा सकता है यहाँ से, बाकी इस न्यूज़ में कुछ खास नहीं है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, सरकार के प्रयासों से यूएई में मिला रोजगार। तो ये भी कुछ खास नहीं है आपके लिए। हाँ, इसमें ये पूछा जा सकता है कि ऊना जिले मतलब इसमें गत दिनों 5 युवाओं को का पहला बैच सऊदी अरब पहुंचा। ठीक है, तो इसमें नाम पूछे जा सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और किस किस लक्ष्य से संबंधित, जैसे तकनीकी सेवा, हाउसकीपिंग हो गया, खाद्य और पेय पदार्थ और कार्यालय सहायक जैसे क्षेत्रों में प्रति वर्ष लगभग 1,000 उम्मीदवारों को दुबई में रोजगार मिलेगा। प्रति वर्ष कितना, ये आंकड़ा पूछा जा सकता है, 1,000। ठीक है, उसका नेक्स्ट न्यूज है, पालमपुर में मुख्य SDRF प्रशिक्षण संस्थान किया जाएगा स्थापित। तो कहाँ पर, पालमपुर में। ये पहला क्वेश्चन तो ये बन गया कि SDRF जो प्रशिक्षण संस्थान है कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, पालमपुर में, कांगड़ा के पालमपुर में। ठीक है, इसमें जो आपका AFT के सहयोग से 800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया गया। ये भी आपने ध्यान रखना, फ्रांस में की एजेंसी है ये AFD। ठीक है, इसके सहयोग से कितना, 800 करोड़ रुपए। और जबकि बात की जाए मिटिगेशन फंड में 500 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पालमपुर में एक मुख्य SDRF प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, ये भी कुछ आपने ध्यान में। और 1905 में प्राकृतिक आपदा कांगड़ा में आई थी, भूकंप में, इसमें 20,000 लोगों की मृत्यु हुई। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट इस न्यूज में कुछ खास नहीं है। हाँ, नेक्स्ट बात की जाए तो ये भी आपने ध्यान रखना है। इसमें चंद्रताल में 303 फंसे पर्यटकों को सफलतापूर्वक बचाया गया था। जब आपकी आपदा आई थी तो उस समय संजय अवस्थी जो मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी जी की अगुवाई में ये
सरकार ने लाहौल स्पीति जिला में चंद्रताल से 303 फंसे पर्यटकों को सफलतापूर्वक बचाया गया था। ठीक है, तो ये भी कुछ खास नहीं है आपके लिए। हाँ, और नेक्स्ट न्यूज है बेहतर सुविधा उत्पाद और सेवाओं के लिए मानक महत्वपूर्ण, तो ये भी कुछ खास नहीं है। तकनीकी शिक्षा के माध्यम से युवा बनेंगे स्वावलंबी, ये भी कुछ खास नहीं है। इसमें आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस AI की बात की गई है, तो ये भी मुख्य आपका जो मेंस का एग्जाम होगा उसमें ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, जो AI से संबंधित किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है अंतरिक्ष तकनीकियों की बड़ी भूमिका, तो इसमें भी कुछ खास नहीं किया है। इसमें बताया गया जैसे CT स्कैन हो गया, इसका प्रयोग नहीं किया जाता था चिकित्सा के क्षेत्र में, परंतु जैसे CT स्कैन और MRI का विकास कभी भी मेडिकल क्षेत्र के लिए नहीं किया गया, बल्कि इनको अपोलो परियोजना और चंद्रमा की सतह के चित्र लेने के मिलाया गया, तो इसका प्रयोग नहीं किया गया था, परंतु इसे जो आपके चंद्रमा अपोलो परियोजना के चंद्रमा के सतह के चित्र लेने के लिए बनाया गया था। जैसे कि डायलिसिस की बात की जाए तो डायलिसिस मशीन का विकास कभी भी गुर्दे के मरीजों के लिए नहीं किया गया था, तो ये बल्कि इसका विकास अन्य अंतरिक्ष यान के अंदर त्याज्य और व्यस्त पानी को पीने योग्य बनाने के लिए किया गया। ठीक, तो इसमें ये बताया गया है इसमें। ठीक है, और नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी स्वर्णिम सफ़र की बात की गई है, तो इसमें HRTC के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो उसमें मैं देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। हाँ, प्रदेश में वर्ष 1977 में रात्रि बस सेवा शुरू की गई, पहला क्वेश्चन ये बनेगा। दूसरा 1987 में टायर रिटेयरिंग प्लांट, ये भी आपने ध्यान रखना है। 1993 में पहली बार HRTC में कंप्यूटर लगाया गया, ये भी क्वेश्चन आपने, जो HRTC के एग्जाम का कंडक्टर का पेपर होगा उसमें ये क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो 1994 में पावर स्टीयरिंग वाली बसें आई, और 2003 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए राइड विद प्राइड टैक्सी सेवा, और 2004 में लग्जरी बस सेवा शुरू की गई, और सुविधा के लिए 2006 में ऑनलाइन टिकट सुविधा, और 2016 में ई-बस सेवा शुरू की गई। 2023 में 24 घंटे की हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई। तो ये कुछ फैक्ट, ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए मोस्ट है, जो आपका HRTC का कंडक्टर का एग्जाम का जो पेपर होगा उसके लिए। दयालु हृदय स्टील मैन रतन टाटा, तो रतन टाटा के बारे में इसमें जो लेख आया है। ठीक है, ये भी कुछ खास नहीं है आपके एग्जाम के लिए। हाँ, नेक्स्ट मेन से संबंधित जो यहाँ से क्वेश्चन बनने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, वो आपने एक बार रीड जरूर कर लेनी है। ठीक है जी, जिसका में मैंने डेयरिया मवेशियों के लिए बेहतर प्रजनन प्रबंधक। ठीक है, तो ये मेंस के लिए इसमें कुछ खास नहीं है, परंतु आपने एक बार इसको रीड जरूर करना है। नेक्स्ट है अधिक फूलगोभी उत्पादन के लिए अपनाए वैज्ञानिक तकनीकी, इसमें जो आपकी फूलगोभी की किस्में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो जैसे हायर लेवल का एग्जाम होगा उसमें किस्में पूछी जाए, जैसे फूलगोभी की किस्मों में सितंबर में जो परिपक्वता के क्षेत्र में उगाई जाने वाली जो किस्म है अर्ली कुमारी और फूसा आर्सिथेंसिट। ठीक है, अक्टूबर में फूसा दीपाली और फूसा काकती। ठीक है, नवंबर में कौन सी उन्नत जापानी और फूसा संकर 2 ये उगाई जाती है। दिसंबर में घोषा सिंथेटिक, फूसा शुभा, फूसा स्नोबॉल 1 और फूसा स्नोबॉल 1। ठीक है, ये उगाई जाती है। तो ये किसमें आपने ध्यान रखने फूलगोभी की, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट बन सकती है। ठीक है, स्टेटमेंट भी यहाँ से बनाई जा सकती है, सितंबर के माह में कौन कौन सी, नवंबर में, तो ये कुछ बनाया जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन। नेक्स्ट है हिमाचल की सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा। अब यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे के ऊपर बात की गई है, तो ये कुछ खास नहीं। इसमें 200 से अधिक स्थानीय देवी देवता मेले में शिरकत की, तो ये आपने आंकड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है मणिकर्ण का दशहरा घड़ा फोड़कर किया जाता है रावण का अंत, तो ये आपने ध्यान रखना है। जो मणिकर्ण का अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस दशहरे में घड़ा फोड़कर रावण का अंत किया जाता है, तो मणिकर्ण का दशहरा, ये आपने ध्यान रखना। ठीक है, पार्वती घाटी में स्थित मणिकर्ण कुल्लू में 45 किलोमीटर और कुल्लू मनाली एयरपोर्ट भुंतर में 35 किलोमीटर की दूरी पर एक पुण्य स्थल है, जहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती ने कई वर्षों तक विहार किया था। ठीक है, ये भी कुछ आपने फैक्ट ध्यान में रखने हैं। ठीक है, फिजी में रामायण महारानी की जय,
तो ये फिजी की बात की गई है, ठीक है, ये भी कुछ खास नहीं है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, इसमें बताया गया है कि अंग्रेजों के द्वारा 1879 से लेके 1916 के दौरान भारत में हजारों लोग गन्ने की खेती के लिए समुद्री जहाजों से 1200 किलोमीटर की पूर्व दिशा में स्थित फिजी द्वीप पर भेजे गए थे। ठीक है, तो वो वापस नहीं आए थे, इसका कुछ ऐसे ही कथा है ये। ठीक है, ये भी कुछ खास नहीं है आपके लिए। महर्षि वाल्मीकि महान रचनाकार के, तो ये भी आर्टिकल आया है, मेंस से संबंधित आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट यहाँ से सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन आते हैं, उनको देख लेते हैं। ठीक है, जो काफ़ी मोस्ट रहते हैं आपके एग्जाम के लिए। इसमें श्रम सुविधा पोर्टल की बात की गई है। श्रम सुविधा पोर्टल 2014 में शुरू किया गया था, जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले 4 प्रमुख संगठनों, जिसमें मुख्य श्रम आयुक्त, केंद्रीय कार्यालय, खान सुरक्षा महानिदेशालय, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, ठीक है, और कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ठीक है, किसको सेवाएं प्रदान करता है। पोर्टल की मुख्य विशेषता में श्रम प्रशासन में प्रभावी, कुशल और वास्तविक समय रियल टाइम के सुशासन के लिए विशिष्ट पहचान अर्थात श्रमिक पहचान संस्था का आवंटन, ऑनलाइन निरीक्षण प्रणाली और ऑनलाइन निरीक्षण रिपोर्ट भरने के माध्यम से श्रम कानूनों के प्रवर्तन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना शामिल है। यह पोर्टल अनुपालन की जटिलता को कम करने हेतु कई श्रम कानूनों के लिए सामान्य ऑनलाइन पंजीकरण और स्व प्रमाणित और सरलीकृत एकल ऑनलाइन वार्षिक रिटर्न दाखिला करने में एक संबंधित है श्रम सुविधा पोर्टल। ठीक है, अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश का नृत्य टोडा किस ताल पर किया जाता है? तो टोडा की बात की जाए दथेवाल ताल के ऊपर किया जाता है ये। कुफरी नीलकंठ किस खाद्य फसल की कीमत है? तो ये आलू की है। ठीक है, रंगोली किस घाटी का स्थानीय नाम है? रंगोली चंद्रा घाटी का स्थानीय नाम है। सिरमौर में स्थित जैतक किले का निर्माण किसने किया? तो ये किया था रणजोर सिंह थापा ने। रोंग टोंग हाइडल परियोजना कब प्रारंभ की गई? तो ये 1986 में। थिटाके मशरूम का उत्पादन सबसे अधिक किस पेड़ में होता है? तो ये होता है सैलिक ब्रिक्स ब्यूस जिसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दादा साहेब फाल्के का मूल नाम क्या है? तो इनका नाम है गुंडी राज गोविंद फाल्के। वर्ष 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार में किस संगठन को अलंकृत किया गया? तो निहोन हिंडानाक्यो, ये जापान का था। ठीक है, नेक्स्ट है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है धीरज सिंह को। ठीक है, केसरी और व द मराठा समाचार पत्रों के संपादक कौन थे? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। किगाली समझौता किससे संबंधित है? किगाली ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से संबंधित है। और भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है सर एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की? तो ये रदरफोर्ड ने की थी। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये करनाल हरियाणा में स्थित है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया? तो वर्ष 1936 लखनऊ में। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक किस मॉडल पर आधारित है? ये हेराल्ड डोमर मॉडल के ऊपर आधारित है। तो इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान रखना है, 16 क्वेश्चन है। ठीक है, काफी मोस्ट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, इसमें जो पेज 1 की जो न्यूज़ है उसके जो बचे हुए पार्ट है वो इसमें दिए गए हैं। वो ये भी कुछ खास नहीं है क्योंकि मैंने ऊपर ही कवर कर लिया है इसको। शिक्षण स्थान खोलना लक्ष्य नहीं है। ठीक है, इसमें बताया गया है जिसमें इसमें आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हिमाचल प्रदेश देश भर में 21वें स्थान पर पहुंच गया है। तो हिमाचल प्रदेश कौन से स्थान पे? 21वें। ये पहला क्वेश्चन ये ध्यान रखना है। और 18 से बढ़ाकर जो लड़कियों की शादी की जो आयु है 18 से बढ़ाकर 21 की गई है। लैंगिक असमानता को दूर करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश सरकार ने 51 वर्ष पुराने हिमाचल प्रदेश भूजोत अधिकतम सीमा अधिनियम 1972 में संशोधन किया गया है।
तो कितने वर्षों के संशोधन में अधिनियम में संशोधन किया गया है? 51 वर्ष पुराने, ठीक है। जिसपे नए कानून में पैतृक संपत्ति में वयस्क बेटी को 150 बीघा भूमि की एक अलग इकाई का अधिकार होगा, ठीक है। उसके बाद ये न्यूज़ भी हमने कवर कर ली है ऊपर ही। प्रदेश सरकार ने केंद्र में उठाया, ये किसके भूभू जो बात की गई है मैंने, ठीक है, ऊहल नदी के ऊपर प्रदेश में निवेश के अवसरों का किया है। ये भी कुछ खास नहीं है। सेलिब्रिटी एसोसिएटेड विद शिमला पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ये किसने किया, किसकी पुस्तक है ये? इसके सहायक निदेशक के पद में सेवानिवृत्त त्रिलोक सूर्यवंशी की पुस्तक है ये, सेलिब्रिटी एसोसिएट विद शिमला, ठीक है। ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। पानी से जुड़े कानूनों को जोड़ना बनेगा अम्ब्रेला एक्ट, ठीक है। तो अम्ब्रेला एक्ट की बात की गई इसमें मुख्यमंत्री ने हाई पावर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। राज्य सरकार करेगी अदालतों में विचाराधीन मामलों की मजबूती से पैरवी। राज्य सरकार प्रदेश के लोगों की हितों की रक्षा के लिए प्रयासरत है, ठीक है। तो ये कुछ खास नहीं है इसमें भी। हाँ, देव संस्कृति का संरक्षण सरकार के सभी को सामूहिक जिम्मेदारी मुख्यमंत्री, ठीक है। तो ये मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा के उत्सव पर 2024 की अंतिम सांस्कृतिक संध्या की अध्यक्षता की इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है, बच्चों की साहसिक गतिविधियां सिखाने के लिए करे प्रेरित, ठीक है। तो इसमें एक्सपो हुआ, ये शिव प्रताप शुक्ल ने गत दिनों शिमला, जो ये राज्यपाल है, जिला के जुणगा में 4 दिवसीय शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल एवं हॉस्पिटलिटी एक्सपो 2024 का शुभारंभ किया गया। तो ये भी आपने ध्यान रखा, कहाँ पर? जुणगा में किया गया, ठीक है। सानन पावर हिमाचल प्रदेश को सौंपे पंजाब, ठीक है। ये भी जो सानन पावर प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश को सौंपे, ये कहा है इसमें। मुख्यमंत्री राहत कोष में 2 करोड़ का अंशदान, ठीक है। ये भी कुछ खास नहीं है। हाँ, ये आपने ध्यान, शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल एंड हॉस्पिटलिटी एक्सपो 2024, ये कुछ आपने ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये हो गया गियराज एडिशन, हमने कवर कर लिया 3rd। बाकी जो नेक्स्ट 4th पार्ट होगा उसको हम कवर करेंगे जब ये आएगा, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।